गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृभ्यो वंश ऋषिभ्यो मद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकार्यमन्नस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्तादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं, जिसमें 22वें श्लोक तक हो गया था। आज हम लोग 23वें श्लोक का शुरुआत करेंगे। भगवान कह रहे हैं, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि भी जला नहीं सकती, जल गीला भी नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह जो है निर्वय है। शस्त्र जो है वो पृथ्वी तत्व का उपलक्षण है, अर्थात पृथ्वी तत्व आत्मा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। इसी प्रकार अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व भी आत्मा पर कोई अपना प्रभाव नहीं डालते। ये चारों तत्व सावयव है, इनका प्रभाव सावयव वस्तुओं पर ही हो सकता है। आकाश सावयव नहीं है, इसलिए उससे किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचती। वैसे ही आत्मा से किसी को भय नहीं है। अच्छा, प्रश्न यह उठता है, क्या वायु निर्वय नहीं है? तो वायु में चलन वलन की क्रिया है, इसलिए वह सावयव है। अच्छा, यदि आकाश और आत्मा निर्वय है तो उसमें सादृश्य दोष क्यों आता है? नहीं, क्योंकि आत्मा निर्गुण है पर आकाश शब्द गुण वाला है। अच्छा, नारायण अपने स्वरूप को ग्रहण करने के लिए एक ही आधार है, दूसरा आधार नहीं है। वो आधार है अपने आप को आकाश रूप से धारण करें। आकाश का अनुभव क्या होगा? क्योंकि हम शरीर से अन्न है, तो शरीर जब मर जाता है तो हमको कुछ नहीं होता। तो शरीर से अन्न क्या है, चिंतन करें। पहले शरीर क्या है, तो शरीर का आकार होता है। शरीर क्या है ये सोचा जाए तो शरीर का ये आकार होता है। शरीर से अन्य मतलब क्या? जिसका आकार नहीं है। अब क्या है जिसका अपना कोई आकार नहीं है? तो हमारे समझ से यह आकाश है जिसका अपना कोई आकार नहीं है। इसी पर सूक्ष्म चिंतन आवश्यक, क्योंकि जो आत्म तत्व है वो आकाश जैसा ही है। जैसे आकाश सूक्ष्म है, वैसे ही आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। यह मंत्र को भगवान आकाश को लेकर ही कह रहे हैं। पृथ्वी पर आकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अग्नि का भी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वायु का आकाश पर कोई प्रभाव नहीं है। आकाश सबका आधार होते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। आकाश सबका आधार है पर यह किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। हमने यदि अपने अनुभूतियों का योग्य विश्लेषण किया तो पता चलेगा कि जब हमने बचपन के देह को त्याग दिया तो क्या नुकसान हुआ। हमको जवानी का देह मिला तो क्या उपलब्धि हुई। फिर जवानी के देह को त्याग दिया तो क्या नुकसान हुआ। फिर हमें बुढ़ापा का देह मिला तो क्या उपलब्धि हुई। फिर यह देह चला गया तो क्या नुकसान हुआ। हम तो ज्यों के त्यों हैं महाराज। तत्व तो वो है जिसका आकार नहीं है होता, और हम लोग आकारों में फंसे हुए हैं। आकार ही विकार है, यही हमें समझना है। आकाश को ग्रहण करने के लिए
जैसे हमारा मन चेतन में जाएगा, वह किसी में घुल जाएगा, फिर मैं गायब हो जाएगा। इस अवस्था में हमें कोई अभाव का अनुभव नहीं होगा। जो निराकार है उसकी बात यहाँ हो रही है और जीव की नहीं हो रही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व समाधि आकर चली गई, पर चेतन सत्ता जिसमें मन घुला हुआ है वह तो वैसे ही है। चेतन सत्ता पर न किसी स्वप्नावस्था का प्रभाव है, न जागृत अवस्था का प्रभाव है, और न सुसुप्तावस्था का प्रभाव है, न समाधि अवस्था का प्रभाव है। यह तो हर अवस्था में सामान्य बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आकाश की तरह, जैसे आकाश देखे होंगे, आकाश में कोई मकान ये बन गया, मकान आज है और मकान कल ढह गया, तो आकाश को कोई प्रभाव पड़ा? वैसे ही यह शरीर है, ये शरीर कल नहीं रहेगा, इससे आत्म तत्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो जैसे के तैसे ही है। अच्छा, भगवान आगे कहते हैं, अच्छोद्यो यमदाह्योम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण चलोयम सनातनः। यह जो आत्मा है वह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, मतलब गीला न होने वाला है, और अशोष्य है, तथा यह नित्य, सर्वगत, स्थिर रहने वाला और अचल सनातन है। अस्थाणु का मतलब है स्थिर रहने वाला, अचल सनातन आत्मा के हैं। आत्मा को पंचभूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि व्यतिरेक से इनका सत्ता ही नहीं है, और अन्वय दृष्टि से वे आत्मा ही है। अच्छा, प्रश्न ये आता है, यहाँ अस्थाणु और अचल यह दोनों विशेषण आत्मा के लिए प्रयोग क्यों किया गया है? तो उत्तर यह है कि अचल तो वृक्ष भी है, परंतु अपने पत्र और शाखा के द्वारा वह हिलने भी लगता है, किंतु अस्थाणु मतलब वृक्ष का ठूंठ स्थिर रहता है। अतः आत्मा को यहाँ अस्थाणु की तरह स्थिर बताया गया है। एक ही शुद्ध तत्व उपाधियों कारण से अनेक प्रतीत हो रहा है। उपाधियां स्थूल देहात्म भाव से और जीवात्म भाव से निर्माण होती है। जो उपाधियां है वह स्थूल देहात्म भाव से निर्माण और होती है और जीवात्म भाव से निर्माण होती है। अपने को देह मान लिया तो संग्रह की धारणा हो गई, अपने को जीव मान लिया तो संबंध की धारणा हो गई। संग्रह और संबंध के धारण को ही संसार कहते हैं। जो संग्रह और संबंध से मुक्त हो गया है उसी ने तत्व को पहचाना है। तो 24वें श्लोक में भगवान आत्मा को स्थूल से परे बतलाए हैं, पर आगे श्लोक में सूक्ष्म से भी परे बतला रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अव्यक्तो यमि चिन्त्योम यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त मतलब इंद्रियों का अविषय, अव्यक्त का मतलब है जिसको इंद्रिय विषय नहीं बना सकती। अचिंत्य माने मन का भी अविषय है और विकार रहित है, मतलब अपरिवर्तनशील है कहा जाता है। अतः इसे ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यह जो आत्मा है वह अचिंत्य है, अव्यक्त है और सारे विकारों से रहित है। इसलिए जब ऐसा है आत्मा तो तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, तो माया भी तो अव्यक्त है। तो उत्तर यह है कि माया तो अव्यक्त है पर अचिंत्य नहीं, अचिंत्य आत्मा है, वो चिंतन में भी नहीं आता। फिर प्रबुद्ध लोग प्रश्न करते हैं कि अचिंत्य तो निराकार ईश्वर भी है। तो उत्तर यह है कि ईश्वर तो भक्तों के लिए ही प्रकट हो जाते हैं, इसलिए चिंत्य हैं, तथा अपने से भिन्न होने के कारण भी चिंत्य हैं। आत्मा संपूर्ण इंद्रियों, मन एवं बुद्धि का अविषय है,
इसलिए वह अव्यक्त और अचिंत्य है। तो एक और प्रश्न इस विषय पर उठता है कि आत्मा मन एवं बुद्धि का विषय नहीं है, तो इस श्लोक में विदित्वा मतलब जानकर ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर यह है कि वास्तव में आत्मा मन एवं बुद्धि का विषय नहीं है, परंतु व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि वह बुद्धि द्वारा माना जाता है, जाना जाता है। व्यवहार में आत्मा का ज्ञान भी होता है और चिंतन भी। तो क्या अचिंत्य का भी ज्ञान होता है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे व्यवहारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है वैसे तो नहीं होता। वह विषय रूप से नहीं जाना जाता। आत्माकार वृत्ति होने में केवल वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती है। अर्थात अनात्मा का निषेध ही आत्मा का ज्ञान है और अनात्मा का चिंतन न होना ही आत्मचिंतन है। तो फिर प्रश्न यह उठ रहा है कि फिर आत्मा को अविकारी क्यों कहा गया है? तो उत्तर यह है कि वस्तु के अन्यथा परिणाम को विकार कहते हैं, जैसे दूध का दही हो जाना, पर आत्मा अपरिवर्तनशील है क्योंकि वह निर्वय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए विकार भी नहीं होता। भगवान अर्जुन को ऐसी बातें बतला रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है कि हमें पता नहीं हो। हम फंसे हैं इस दुनिया में बिना कारण के। थोड़ा चिंतन करें तो हम अपने आप इससे निकल जाते हैं, पर हमें चिंतन नहीं, चिंता करने की आदत पड़ गई है। चिंतन तो हम करते ही नहीं, हमें तो चिंता लगा रहता है कि अब क्या होगा। अच्छा, चिंता और चिंतन में क्या फर्क है, ये भी आप प्रश्न कर सकते हैं। या फिर चिंता और चिंतन में क्या फर्क है, अक्सर लोग पूछते रहते हैं। तो चिंता के द्वारा हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं और चिंतन के द्वारा हम अपने उलझन से मुक्त हो जाते हैं। ये जो अपना स्वरूप है उसमें कोई विकार नहीं है, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, इसलिए इस पर चिंतन आवश्यक है। इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतमा तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्मने और मरने वाला समझते हो तो भी महाबाहो तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि हम जन्म मृत्यु तो लगा ही रहता है तो फिर रोने की क्या बात है? यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका तो हुआ नहीं है, आपके ये शरीर का जन्म हुआ है, तो इस शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, एक समय है कि मृत्यु होगी, फिर उसके लिए रोना क्या है? अब प्रश्न ये है कि मैं देह हूं, ऐसा जो हमारा भाव है इसके पीछे क्या कारण है? तो उत्तर यह है कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है महाराज। हमने अपने आप को देह माना ही तो है, और क्या है? अब मानना ही है तो हम अपने आप को परमात्म स्वरूप ही क्यों ना माने? जब कल्पना ही तो करनी है, हम क्यों ना अच्छा करें? कल्पना को ही अध्यात्म में भावना कहते हैं। हम अपने को देह मान रहे हैं, यह कल्पना ही तो है। जब कल्पना ही करना है तो हम अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप होने की कल्पना हम क्यों नहीं करें? भावना ही तो करनी है। यही भावना करें कि हम मस्त हैं, व्यस्त हैं, चुस्त हैं। ऐसे करने में कोई पैसा थोड़े लगता है। भावना का ही खेल है महाराज। हम रोने की भावना क्यों, शोक करने की भावना क्यों करें? हमारा स्वरूप आनंद है, इसकी भावना क्यों ना करें? सभी भावनाओं का खेल है महाराज। किसी से पूछ दीजिए कि बाबूजी कैसे हो, बस पूछने की देर होती है, अब वो अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं, और जो होता है उनका दुखायन शुरू। अरे राम राम, वो अपना शुरू करते हैं कि बड़ा दुख है हमको। अच्छा, किसी से पूछ दीजिए कि तबीयत कैसी है, तो उत्तर यह होना चाहिए एकदम टनाटन, बहुत सुंदर, यह उत्तर होना चाहिए। दो चीजें समझ लेनी जरूरी है, किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि आप चाह के भी किसी को खुश नहीं कर सकते हैं।
और किसी को दुखित करने का भी प्रयत्न नहीं करना है। इससे मन में सदैव शांति बनी रहती है। गुरुदेव हमारे हरदम कहते हैं कि किसी को सुख यदि दे नहीं सकते तो दुख भी देना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अपने व्यक्तित्व से हटकर अभिव्यक्ति में जाना, यही अध्यात्म है। व्यक्ति परेशान है और अभिव्यक्ति का स्वरूप आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शोक मत करो। फिर आगे कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहारेर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ मर्हसि बार बार आ रहा है, न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है महाराज। इसका अर्थ यह है कि जन्म लेने वाले का मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस विषय में जिसमें निवृत्ति का उपाय नहीं है, तुम्हें शोक तो नहीं करना चाहिए। यह जगत जो है अपरिहार्य है। जो पैदा हुआ वह मरेगा और जो मरा वह फिर पैदा होगा। अब हम यह कहते हैं कि हमारे जीवन का दुख का कारण हम पिछले जन्म में पाप की थी, हमने पाप की थी, इसलिए इस जीवन में हमें दुख मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। पिछले जन्म का यह देह नहीं था, पर हम तो थे ना। इस जन्म में हम हैं। देह सुख दुख का भोग नहीं करता। यह तो मन जो है यह सुख दुख का भोग करता है। हमें अपने प्रत्येक अनुभूतियों से सीखना है। जिस वस्तु का हमारे मन में प्रवेश नहीं हुआ, वह वस्तु हमारे लिए अस्तित्व में नहीं है। यह पिछले जन्म में कहता हूं कि मैं था, तो वह कौन था? मन था। मन कभी मरता नहीं, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। पिछले जन्म में भी मन था, अब भी है, तो मरा कौन? आज तक किसी की भी मृत्यु का अनुभव नहीं है। मृत्यु तो छोड़िए महाराज, किसी का अपने जन्म का भी अनुभव नहीं है कि हमारा जन्म कब हो गया। और इतना नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, कब आपके बाल पक गए इसका भी आपको अनुभव नहीं है। तो जो आपको अनुभव नहीं है उसके लिए चिंता करने की क्या हो सकता है। अच्छा, भगवान कहते हैं आगे 28वें श्लोक में, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। माया से शरीरों की उत्पत्ति होती है, बीच में आभास से उनका स्वरूप प्रतीत होता है, अंत में माया से उसका लय हो जाता है। अतः विद्वान पुरुष को उनमें शोक करने का अवकाश ही नहीं है। जो नाम रूप और गुण आदि से जो प्रकट नहीं होता वह अव्यक्त माया है। इस अव्यक्त रूप माया से जिनका यदि आदि जन्म होता है, ये अव्यक्तादि कहे जाते हैं। जो उत्पन्न होते हैं वे भूत कहलाते हैं, अर्थात शरीर। यही मध्य में तिर्यक मनुष्य आदि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये मध्य में आभास होने से स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर ये अव्यक्त निधन भी होते हैं। अव्यक्त रूप माया में ही इनका निधन अर्थात लय होता है। इसलिए शरीर माया के कार्य हैं। जैसे यह स्वप्न प्रपंच मुझ में माया से फैला है, वैसे ही यह जागृत प्रपंच भी मुझ में माया से फैला है। यह सत्य नहीं है। पहले हम अव्यक्त थे, फिर हम व्यक्त हो गए, उसके बाद फिर हम अव्यक्त हो गए। समुद्र में लहरें कहाँ से आती है? तो समुद्र से ही आती है। वह कभी व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त होती है, फिर व्यक्त होती है। तो यह हमारा भी रोज का धंधा है महाराज। सो गए माने अव्यक्त हो गए, फिर जग गए तो व्यक्त हो गए। यह प्रत्येक दिन का हमारा काम है। जब सोए तो अव्यक्त हो गए और जब जग गए तो व्यक्त हो गए। रोज की नींद हमारी मृत्यु है, रोज की जगना हमारा जन्म है। नींद में हम कौन होते हैं? पति पत्नी, पुत्र पिता, भाई बहन, कुछ भी नहीं। इसलिए लेकिन होते जरूर हैं। और इसलिए दो ही बातें समझनी है, व्यक्त अव्यक्त। शास्त्रों में दुनिया निर्माण हुई यह नहीं कहते। यह दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, यहाँ कुछ भी नई बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि शादी हो गई तो क्या यह पूरे विश्व में पहली शादी थी? क्या पहले शादी नहीं है आज तक?
कितनी शादियां हुई हैं, उसके बाद बच्चे पैदा हुए, तो क्या पहले बच्चे नहीं हुए थे क्या? हमें लगता है कि सब कुछ यही है। जरा चिंतन करें, एकदम से दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। अभी एक लोग कह रहे थे कि कितना खराब है दुनिया, चारों तरफ आतंकवाद बढ़ रहा है, कितने रेप, हत्या, ज्यादती बढ़ती जा रही है, लोग पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे घिन आती है ऐसे कृत्यों को देखकर, ऐसा लोग कह रहे थे। तो यह दुनिया शुरू से ऐसी ही है, सभी समस्या का निदान चिंतन में है। तो बोले क्या चिंतन करें? तो चिंतन करना यह है कि क्या पहले यह दुनिया ऐसी नहीं थी? हिटलर महाराज ने हजारों लाखों लोगों को यातना देकर मारा, महाभारत में कितनी हत्या हुई। अब विचार करें, पहले आप थे क्या? तो नहीं था। बाद में आप रहोगे क्या? नहीं रहूंगा। तो फिर इस समय दुनिया खराब इसलिए है क्योंकि आप भी अभी मौजूद हैं। तो आप सबसे खराब आदमी हैं। दूसरे को दोष देने से अच्छा है कि स्वयं में सुधार किया जाए। अभी हम कलकत्ता यात्रा पे थे, वहाँ गंगा सागर भी गए थे। तो वहाँ से लौटते वक्त एक लोग ट्रेन में कोस रहे थे कि इतना बढ़िया हावड़ा पुल बना है, आज तक मना अंग्रेज बना दिए, इतना बढ़िया ऐसा पुल भारत में कोई नहीं बना पाया। तो हमने कहा कि भाई आप ही एक बढ़िया पुल बना दीजिए, दूसरे को कोसने से क्या फायदा है? इसका मतलब आप भी उन्हीं में शामिल हैं जिसको आप कुछ कह रहे हैं कि जो है बहुत खराब लोग हैं। तो आप भी प्रयास करिए, आप भी एक कृति कर दीजिए। तो लोग दूसरे की ही शिकायत करते हैं, स्वयं कुछ करने की क्षमता नहीं रखते, इसीलिए दुखित होते हैं। वैसे ही हमारे बच्चे कैसे होंगे, उनका भी चॉइस नहीं है, वो भविष्य में कैसे होंगे यह हमारे बस में नहीं होता, फिर भी हम परेशान रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, नालायक हो गया है, जबकि वह कैसा होगा इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। भूत में कोई घटना घटी जिससे हम बहुत दुखित हुए थे, तो चिंतन करिए कि आज भी मैं तो वही हूं, पर क्या उस घटना को लेकर आज भी हम उतने दुखित होते हैं जितने कल हुए थे? यह केवल समझदारी की बात है। आज जो व्यक्त हो रहा है कल अव्यक्त था और कल फिर अव्यक्त हो जाएगा, यह हमें ठीक से समझ लेना है। भगवान आगे कहते हैं, आश्चर्य पश्यन्ति कश्चिदे नमाश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन चैव कश्चित्। करोड़ों मनुष्यों में भी, यह 29वां श्लोक है, इसका अर्थ बता रहे हैं, करोड़ों मनुष्यों में भी जो कोई इसे जानता है वह आश्चर्य का जनक होता है। इस आत्मा का जो श्रवण करता है वह भी आश्चर्य का कारण है। इस आत्मा के विषय पर जो उपदेश देता है वह भी आश्चर्य का जनक होता है। और कोई इस आत्मा का श्रवण मनन आदि करने पर इसे नहीं ही जानता है, यह स्वरूप सुख दुख की अनुभूतियों से गुजरता है पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जो तत्व है इतने सुख दुख आने पर भी सुखी दुखी नहीं होता है। यह आत्म तत्व अत्यंत गहन एवं सूक्ष्म है। इस श्लोक में श्रोता और वक्ता अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। यह आत्म विषय अत्यंत दुर्विज्ञेय है, इसलिए इसे कहने सुनने और समझने वाले को आश्चर्य रूप ही कहा गया है। यह ज्ञान का प्रकरण है। यहाँ साकार भगवान के दर्शन को आश्चर्यजनक नहीं कहा गया, वे तो इंद्रियां और मन बुद्धि अनुभव का विषय है। जो वस्तु इंद्रियों द्वारा कही सुनी और देखी जा सकती है वह आश्चर्यवत नहीं होती, पर आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए यह आश्चर्यवत है। वह शुद्ध बुद्धि रूप ज्ञान नेत्रों से ही देखा जा सकता है। इसे जानना इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि यह नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। आत्मा तो अपना स्वरूप होने के कारण नित्य प्राप्त है, केवल उसको उस ओर दृष्टि नहीं है। इसलिए जब कोई भी गुरुदेव से तत्वमसि महावाक्य श्रवण करता है तो उसे आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए भी
आश्चर्य रूप है, क्योंकि जिस प्रपंच को हम अनंत का समझ रहे हैं वह गुरुदेव का उपदेश से तत्क्षण से उसका अत्यंता भाव हो जाता है, तथा इस जिन विषयों के हम दास होते हैं उससे हम निर्भय हो जाते हैं, और जिन भोगों के कारण हम ललायित रहते हैं वे सत्ता शून्य जान पड़ते हैं। आत्मा अखंड अद्वय प्रत्यक्ष है, यह बातें समान व्यक्ति के समझ से परे है, अतः ऐसा बोध होना आश्चर्य ही है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रथम तो भोग्य वस्तुओं से वैराग्य होना कठिन है, फिर धर्माभ्यास छोड़कर संन्यास लेना कठिन है, फिर सद्गुरु मिलना कठिन, फिर तीव्र बुद्धि होना कठिन, फिर कर्तापन का अभिमान छूटना कठिन, और फिर जो है ब्रह्माकार वृत्ति का होना कठिन। ऐसा होने पर भी किसी समाधिनिष्ठ पुरुष की ही ऐसी निष्ठा होती है, इतने बड़े संसार और पाप पुण्य का मुझसे कोई संबंध नहीं है, यह रस्सी से सर्प के समान मुझ में मिथ्या ही भास रहा है, ऐसा अनुभव होना अत्यंत कठिन है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। जय शंकर।